जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई एम मसूदुल हसन और आई टीच यू सब्जेक्ट्स बिजनेस मैथमेटिक्स। सेकंड लेक्चर है और मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ आपको ILM कॉलेज के प्लेटफॉर्म से। पहला लेक्चर मेरा आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस पे। आज सेकंड लेक्चर जो है उसको शुरू करते हैं। वंस अगेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बेटे चैप्टर आप सीख रहे थे, चैप्टर 6 से हमने स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशंस। पहले लेक्चर के अंदर चंद एक डेफिनेशंस आपको पढ़ाई थी। फर्दर आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बेटे आपको पेपर पैटर्न बताया था, बुक का नाम भी आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया, पेपर पैटर्न भी बता दिया। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी उसको नहीं भूलना आपने, वो ये है कि हमें स्टार्ट जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करना है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये यकीनन आपने पढ़ लिया होगा। और फर्स्ट लेक्चर उसको मैंने आपसे बारहा कहा था कि आपने उसको ज़रूर नोट करना है। सिर्फ आपने इस वर्चुअल चैनल पे कंसंट्रेट नहीं करना, अपनी हार्ड कॉपीज़ की ज़रूर बनानी है बेटे। कि जस्ट बोर्ड को आपने जूम करके अपने इसके नोट साथ साथ बनाते जाइएगा। और उसमें से फर्स्ट पहले सिंपल सा रिवीजन और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लीनियर इक्वेशन डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी। लीनियर इक्वेशन जो है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, इक्वेशन हैविंग 1 और मोर वेरिएबल विद मैक्सिमम पावर एज 1 और द वेरिएबल इज 1। फिर डिग्री ऑफ द इक्वेशन, द हाईएस्ट पावर ऑफ द एनी टर्म इक्वेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। ये डेफिनेशन भी आपकी हो चुकी। और दो सिंपल सी डेफिनेशंस और पढ़ के फिर हम न्यूमेरिकल वर्क की तरफ आते हैं। क्योंकि बताया था पेपर पैटर्न के अंदर बेटे, बोर्ड पैटर्न में, कि इस सब्जेक्ट्स के अंदर आपका 34 नंबर का जो पेपर्स है वो यही डेफिनेशंस पे डिपेंड करता है। सिंपल या सिंपल न्यूमेरिकल्स पे डिपेंड करता है। डेफिनेशंस आपकी क्लियर होएंगी तो आप MCQs जो है वो अटैम्प्ट कर सकोगे। तो डेफिनेशन से भागना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है बेटे कि सिर्फ न्यूमेरिकल आप करते जाओ तो डेफिनेशन छोड़ दो तो फिर 50/50 नहीं आएंगे। अगर डेफिनेशन छोड़ोगे तो 2-2, 3-3 डेफिनेशंस हम हर लेक्चर के स्टार्ट पे डेफिनेशंस और देन न्यूमेरिकल वर्क स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो दो डेफिनेशंस हैं, हेयर आइडेंटिटी या आइडेंटिटिकल इक्वेशन, इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेंट बाय आइडेंटिटी या व्हाट इज मेंट बाय आइडेंटिटिकल इक्वेशन। तो एन इक्वेशन फॉर विच बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अननोन। ऐसी इक्वेशन जिसकी दोनों साइडें इक्वल हो, आप अननोन की कोई भी वैल्यू पुट करें तो दोनों साइडें इक्वल बना दे, इसको आइडेंटिटी इक्वेशन कहते हैं कि विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। सिंपल सी इक्वेशन एग्जांपल दी है कि x + 3x = 4x। आप x की जगह पे बेशक 1 लगाएं, दोनों साइडों पे 4 हो जाएगा। आप x की जगह पे 2 लगाओगे, हेयर 2, और यहाँ पे भी 2 लगाने से 6 और 2 8, और इधर लगाने से ये भी 8 हो जाएगा। x की जगह पे 3 लगाएं, देन बोथ साइड्स आर इक्वल। आप x की कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, दोनों साइडें अगर इक्वल हो तो इसको आइडेंटिटिकल इक्वेशन या आइडेंटिटी कहते हैं। देन एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कंडीशनल इक्वेशन। ये भी आ सकती है, व्हाट इज मेंट बाय कंडीशनल इक्वेशन। तो इस डेफिनेशन इज एन इक्वेशन व्हिच इज ट्रू ओनली फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ अननोन। हर वैल्यू के लिए जो दोनों साइड इसकी इक्वल ना हो, बल्कि फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ अननोन, देन इट इज कॉल्ड कंडीशनल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 3x + 4 = 10। अगर आप इसमें x की जगह पे 2 पुट करोगे तो देन बोथ साइड्स आर इक्वल विच इज ट्रू ओनली फॉर x = 2। अगर आप हेयर x की जगह पे बेटे 1 पुट करते हो या 3 पुट करते हो तो ये दोनों साइडें इक्वल नहीं होंगी। इट इज ट्रू ओनली फॉर x = 2। अगर आप 2 पुट करते हो तो 3 + 4 10 = 10, एक ये हो गए। तो ये भी इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि कंडीशनल इक्वेशन। एक सिंपल सी और डेफिनेशन है कि ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन ये अभी इक्वेशन में भी आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसपोजिशन ये होता है कि किसी भी द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग अ टर्म फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। हमने डिफरेंट पिछले भी जो लेक्चर 1 में भी हम लेफ्ट से राइट पे लाते रहे, टर्म्स को राइट से लेफ्ट पे लाते रहे साइन चेंज करके। तो एक्चुअली इस प्रोसेस को कि जिसमें हम एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर कोई टर्म लेके जाते हैं, तो ये प्रोसेस जो है ये ट्रांसपोजिशन कहलाता है कि शिफ्ट कर देना टर्म को एक साइड से दूसरी साइड पे। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट लेक्चर में आपने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस किए जो शायद आपने मैट्रिक के अंदर भी किए हुए होंगे, इतनी सिंपल। अब जाहिर है कि फर्स्ट ईयर में उसकी निस्बत थोड़ा सा ग्रेड आपका ऊपर है, तो हेयर अब उसी में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। देन अब ये मैंने 2 क्वेश्चन लिखे एक्सरसाइज के 6.11 और 6.15। हेयर इक्वेशन फ्रैक्शन फॉर्म में है।
लास्ट पे सिर्फ सिंपल फॉर्म थी, नाउ इट इज इन फ्रैक्शन फॉर्म कि डिनोमिनेटर में भी इसके अंदर एक टर्म डाल दी जाए, हेयर ये भी डिनोमिनेटर में भी एक कांस्टेंट टर्म डाल दी जाए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है जो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और आपको याद रखना है, पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो हेयर के ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको याद रखना है। और इसमें ये भी साथ लिखना है कि फॉर इसमें a नॉट इक्वल टू 0, a जो है इसको अगर 0 हो गया तो फिर ये इक्वेशन रहेगी नहीं, लीनियर रहेगी, a नॉट इक्वल टू 0। तो इस पे देन ये इक्वेशन लीनियर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करने में सिंपल ये बेटे कि आप इस साइड पे एलसीएम ले लो, हेयर 3 और 6, इसका एलसीएम 3 आ गया, बल्कि दोनों का एलसीएम जब लोगे तो 6 इसका एलसीएम आएगा 3 और 6 का। हेयर 6 को 3 पे डिवाइड किया 2, ऊपर ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3x माइनस 4, और प्लस 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 ऊपर नोमिनेटर पे मल्टीप्लाई हो गया 3 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 7/6। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अब इस पे ऊपर नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, हेयर 6x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 7/6। अब इसको मजीद बेटे शॉर्ट करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर में एक जैसी टर्म है, अगर दोनों तरफ 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और सिंपल नोमिनेटर को हम आसानी से हल कर लेंगे। तो ये फर्दर ये करते हैं कि दोनों तरफ 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर इसको हल भी किया, साथ साथ इसको ऐड भी कर लिया, x वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली, हेयर 9x माइनस 17 कॉन्स्टेंट को मिला लिया, डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 7/6। अब 6 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 6 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इक्वल के दोनों साइड्स पे एक जैसा ऑपरेशन किया जाए तो उस पे इक्वलिटी पे फर्क नहीं आता, तो ये 6 इस 6 से कट गया, ये 6 इससे कट गया। आप लिख भी सकते हो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6। और देन बाकी रिमेनिंग आपके पास ये क्वेश्चन आ गया 9x माइनस 17 इक्वल टू 7। हेयर ये दोनों तरफ कट के और बाकी x की ये वैल्यू रहेगी, हेयर ये 17 इस साइड पे चला जाएगा, इसको ट्रांसपोजिशन आपने कहा था, तो ये इस हेयर 9x इक्वल टू 7 प्लस 17, देन इसको आप ऐड करोगे, हाँ जी, इसको बेटे ऐड कर लिया, हेयर 9x इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड होके हेयर 24, x इज इक्वल टू 9 पे ये डिवाइड हो गया इस तरफ, हेयर 24 डिवाइडेड बाय 9, हेयर ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं 3 के टेबल पे, हेयर 3 8s आर 24, 3s आर 9, हेयर x इज इक्वल टू 8/3। ये उस पहले क्वेश्चन पर थोड़े से इसके स्टेप्स ज़्यादा हो गए, लेकिन ये बेसिक स्टेप्स जो मल्टीप्लिकेशन के हैं, आपस में डिवीजन के हैं, एडिशन के हैं, आपने उसी को ज़हन में रखते हुए ये पहला x इक्वल टू 8/3 इसका आंसर हो गया। सेकंड एक और एग्जांपल इसी तरह के, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में, उसी प्रोसीजर पे चलेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों टर्म्स को मिलाएंगे एलसीएम के ज़रिए से, देन उसके बाद इसको या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है तो उसको कैंसिल कर देंगे। हेयर इस पे इन दोनों का एलसीएम लिया इस साइड पे 8 और 3, 24 एलसीएम आ गया इक्वल टू 5/6। 24 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 8 नोमिनेटर पे मल्टीप्लाई हो गया 8 इंटू x माइनस 2, और 24 को 8 पे डिवाइड किया 3 टाइम्स, हेयर 3 इंटू x प्लस 1। देन इस पे अब उसी तरह बेटे इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, हेयर 8x माइनस 16 प्लस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 5/6। हेयर इन दोनों को प्लस कर लिया, 11x माइनस 13 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 5/6।
अब दोनों का हेयर डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं है, डायरेक्ट हम इसको नहीं मल्टीप्लाई करते, सिंपल दूसरा सेकंड क्या मेथड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हेयर इज आल्सो सिंपल, इसको बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये इसके साथ और ये इसके साथ। हेयर 6 इंटू 11x माइनस 13 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 24। देन इस पे फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया, हेयर 66x माइनस हेयर 78 इज इक्वल टू, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया 120, 78 जो है इसको राइट पे ले जाते हैं, 66x इज इक्वल टू 120 प्लस 78, और ये जो इसको इस इक्वेशन को हेयर लेफ्ट से राइट पे लेके गया हूँ, इसको साइन चेंज करके, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन। ये ट्रांसपोजिशन है कि आप एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर कोई चीज़ लेके जाते हो। हेयर इन दोनों को ऐड कर लिया, 66x इज इक्वल टू, इसको ऐड करने से 198, और देन इसको आप डिवाइड कर लेते हो, x इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाय 66 बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो इट्स आंसर विल बी 3। 6.15 ओके। इसको बेटे डिवाइड करोगे तो ये आंसर इस पे ये 3 आंसर आ जाएगा, तो हेयर ये इसका एक रूट जो है वो 3 हो गया। फर्दर न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही हमें अभी जाना है कि ये इससे अगला न्यूमेरिकल जो है सिक्स चैप्टर के एक्सरसाइज बुक में से बेटे, और ये 6.12 क्वेश्चंस हम करते हैं। इसके डिनोमिनेटर में हेयर 1/x प्लस 3 माइनस 1/x माइनस 3 इक्वल टू 3। ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में सिंपल इक्वेशन, और इसमें भी इन दोनों टर्म्स को पहले मिला के एक बनाएंगे, फिर इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हेयर इसको एक बनाने के लिए इधर इसका एलसीएम x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 3। अब इन दोनों को x प्लस 3 पे डिवाइड किया, x प्लस 3 कट गया, x माइनस 3 ऊपर हो गया, आगे माइनस x मनफी 3, x मनफी 3 से कैंसिल, x प्लस 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, देन x माइनस 3 माइनस x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, x को x के साथ, ये हो गया x का स्क्वायर, x को इसके साथ माइनस 3x, 3 को x के साथ प्लस 3x, 3 को 3 के साथ माइनस 9 इज इक्वल टू 3। ये डायरेक्ट भी हो जाता है कि दो स्क्वायर्स का डिफरेंस है, ऊपर प्लस का x माइनस का x कट गया, यहाँ से ये कट गया, हेयर डिनोमिनेटर में रह गए इस जगह पे माइनस 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 3। अब बाकी चीज़ें कट के सिंपल हो गया, इसको नीचे 1 लगा के इसको फिर अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई बेटे किया, 3 को इसके साथ 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 6, ये बन गया हेयर 3x का स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू माइनस 6। 27 उस तरफ चला गया और इस पे आ गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 27, और हेयर 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 27 में से इसको निकालेंगे तो ये आंसर विल बी 21, और हेयर 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 21 ओवर 3, ये कट गया, हेयर 7, और फिर नेक्स्ट आगे इसको लेके चलते हैं, ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, हेयर x स्क्वायर इक्वल टू 7, ये है, इस पे भी स्क्वायर रूट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। एक तरफ बेटे x आ गया और इस तरफ प्लस मनफी 7, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये एक्चुअली एक वैल्यू आ गई 7 रूट प्लस में और एक माइनस 7 रूट।
ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ये पावर 2 आ जाए ना, ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें पावर 2 हो, सेकंड डिग्री इक्वेशन, इसके 2 रूट्स आने चाहिए थे। ये है इस चैप्टर में क्वेश्चन दिया हुआ, लेकिन एक्चुअली ये है लीनियर की बजाय ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इस तरह के हमें नेक्स्ट चैप्टर में भी ये ऐसे क्वेश्चंस करने हैं कि जिसके 2 रूट्स आएंगे। अभी इसका एक्सरसाइज का था, आपने उसी तरह का यहाँ पे कर लिया। नेक्स्ट देखें, इसी तरह के एक और एग्जाम्पल करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, कि जिसमें ये डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगी x वाली टर्म। तो हेयर 6.13 क्वेश्चन है बेटे, इसमें 5x - 2 डिवाइडेड बाय 3x + 1 इक्वल टू 5x - 1 डिवाइडेड बाय 3x + 2। हियर इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये बेटे ये टर्म इसके साथ और ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। हेयर 5x - 2 इंटू 3x + 2 इक्वल टू 5x - 1 इंटू 3x + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट साइड पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फर्स्ट टर्म है ये पहले 3x के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर इस 2 के साथ होगी। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह बेटे ये मल्टीप्लाई किया है कि पहले इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ, फिर ये सेकंड टर्म दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुई। ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट टर्म को 3x को जब आप 5x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ये इस साइड पे आ जाएगा 15x का स्क्वायर। फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये इधर आ जाएगा +10x। देन सेकेंड टर्म फर्स्ट को फर्स्ट के साथ जब करेंगे तो इस जगह पे -6x और -4। पहले फर्स्ट को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, देन सेकंड को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। इस साइड पे भी राइट पे भी ऐसे ही, पहले 5x को फर्स्ट के साथ, 5x को सेकंड के साथ ये मल्टीप्लाई किया। हेयर इधर आ गया 15x का स्क्वायर और ये इस जगह पे +5x। -1 को दोनों के साथ, माइनस को इसके साथ, तो हेयर -3x और ये इसके साथ करेंगे तो -1। अब x वाली टर्म सारी एक साइड पे इकट्ठी कर लें, कांस्टेंट एक साइड पे, वही रूल जिस पे हमें पहला क्वेश्चन समझ चल रहे हैं। x वाली जितनी भी टर्म्स हैं, हेयर 5x स्क्वायर +10x -6x -15x स्क्वायर -5x +3x। हेयर -1 x वाली सारी जो है वो एक साइड पे आ गई, जिन जिन टर्म्स के अंदर x है वो सारी एक पे, कांस्टेंट जो है वो एक साइड पे, ये -1 और इस जगह पे +4, ये 4 सेकंड साइड पे चला गया। x में +x 15 के साथ कैंसिल। x वाली टर्म बेटे आप इकट्ठा करोगे, ये 2 प्लस वाली टर्म्स हैं, इनको इकट्ठा कर लो और ये माइनस वाली इन दोनों में से निकाल देंगे। हेयर 10 और 3 13 में से 11 को निकाला, हेयर जो रिमाइंडर है वो 2x जो है यहाँ पे बाकी रह गया और इस साइड पे हेयर 4 में से 1 को निकालेंगे तो 3 इस साइड पे बाकी रह गया। 2 पे डिवाइड कर दिया तो x = 3/2, वही इसका ये सॉल्यूशन बन गया। तो सेकंड इसी तरह से बेटे ये अभी एक्सरसाइज के अंदर जो है वो जो अब्दुल्ला साहब की बुक जो आपको रिकमेंड की हुई है, डिवाइस की हुई है, इसके 25 क्वेश्चंस हैं और जो आप आगे जाएंगे तो क्वेश्चंस आपके कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। तो इंशाल्लाह आज लेक्चर जो है वो यहीं तक और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है अगले लेक्चर्स के अंदर इस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह हम ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको हम शुरू करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और ये बेटे जाती दफ़ा फिर ज़रूर कि इसको रिवीजन जब तक आप नहीं करोगे, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स ही ऐसा है कि इसको जितना आप इसकी रिवीजन करोगे, जितना इसको बार बार आप करेंगे, उतनी आपकी ग्रिप होती जाएगी और आपके लिए ये आसान होता जाएगा। तो अल्लाह आपकी हिफाजत करे और आपको सेहतमंद रखे। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।